हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता चुका हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का 2 लेक्चर हो चुका है, ये तीसरा लेक्चर है। और तीसरे लेक्चर में बताने जा रहा हूँ मैं कि एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करती है और इन पर क्या क्या प्रभाव होने वाला है, ये डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है आज का टॉपिक, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल यहां पे एक क्या है, चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव है। तो ये चार्ज पार्टिकल पर क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। जब चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा तो ये किस तरह से मूव करेगी, जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उस मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल का क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो यहां पर चार्ज पार्टिकल पर इधर डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। अगर चार्ज पार्टिकल पर इधर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। फिर चार्ज पार्टिकल का अपवर्ड की तरफ लग रहा है तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इस साइड होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। और इसी तरह क्या होगा, इधर अगर फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करना है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, अगर डिफ्लेक्ट होकर के, और ये क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है, मूव कर रही है। किस पाथ में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में। अगर देखिए यहाँ पे ये क्या है, इस डायरेक्शन में, फिर ये क्या हो गया, इस डायरेक्शन में, फिर ये हो गया इस डायरेक्शन। मतलब ये अगर हम मिला दे, इस पूरे वेलोसिटी को अगर मिला दे डायरेक्शन, तो क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। पहले भी बता चुके हैं, जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अब देखिए यहां पर जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या हो रहा है, एक समान वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। इस वेलोसिटी में, वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समान वेलोसिटी है। तो यहां पर चेंज ऑफ वेलोसिटी dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे v2 माइनस क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू जीरो। dv क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो होगा। देखिए यहां पर हम कह सकते हैं क्या, इट डज नॉट do any work on the particle, अब देखिए यहां पर जी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा और वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रहा है। किसके कारण चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फोर्स के कारण चेंज नहीं हो रहा है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या हो रहा है, मूव कर रही है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन W से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बताना चाहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर हम पेपर पे लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है पेपर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और गोइंग इनटू द डायरेक्शन अगर हम लेंगे तो वो क्या होगा, क्रॉस होगा। और पेपर के कमिंग आउट ऑफ द पेपर अगर लेंगे तो वो क्या होगा, डॉट होगा। ठीक है, ये दो चीज क्लियर कर लीजिए। अब देखिए यहां पर आते हैं इस पॉइंट पर, क्या फोर्स क्या होता है। हम तो यहां पर देख लिए क्या चीज, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहां पर फोर्स क्या होगा, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। तो देखिए यहां पर मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर मैग्नेटिक, एक चीज और बताना चाह रहा हूं, क्या जो मैग्नेटिक फोर्स मैंने अगले क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर किसके होता है,
फील्ड के। फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर किसके होता है? फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। हम यहां पर कर सकते हैं फोर्स जो होगा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ये क्या हो जाएगा? क्यू वी बी। क्या हो जाएगा? क्यू वी बी। मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? क्यू वी बी। ठीक है, इनका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन होगा। क्या हो जाएगा? इनका यूनिट न्यूटन होगा। क्या है ये जो पार्टिकल है इस पर क्या लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। पार्टिकल को क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट कर रहा है। पार्टिकल को क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये क्या किस में मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये चारों तरफ से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? चारों तरफ से मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है। जब यहाँ पर चारों तरफ से मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा? यहाँ पर जो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या होगा? सर्कुलर पाथ पे क्या होगा? मूव करेगी। अब सर्कुलर पाथ पे जब मूव करेगी तो इसका क्या होगा? रेडियस भी होगा। क्या होगा? इसका रेडियस भी होगा। अब यहां पर मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स वो प्रोवाइड क्या कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। किन को? पार्टिकल को। चार्ज ऑफ पार्टिकल जो है इनको क्या कर रहा है? यहां पर क्या लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स के कारण क्या प्रोवाइड हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है। तो देखिए यहां पे मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स एफ सी। और ये क्या हो जाएगा? पार्टिकल का मास m है और v वेलोसिटी है, तो v स्क्वायर बाय r। r क्या? रेडियस है। r क्या? यहां पर रेडियस है। रेडियस क्या है? यहां पर पार्टिकल क्या कर रहा है? r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस के दूरी पर ये क्या हो रहा है? डिफ्लेक्ट जो हो रहा है r डिस्टेंस के दूरी पर डिफ्लेक्ट होकर के ये क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। तो यहां पर जो सर्कुलर पाथ जो बनेगा यहां पर क्या होगा? रेडियस इसका क्या हो जाएगा? r होगा और पार्टिकल का मास m है। तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा वो क्या हो जाएगा? v वेलोसिटी है, पार्टिकल का वेलोसिटी v है, तो m v स्क्वायर बाय r हो जाएगा। क्या जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? क्यू वी बी और ये क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। अब आर की वैल्यू के निकालना है, हमें क्या निकालना है? रेडियस फाइंड करना। क्या फाइंड करना है यहां पे? रेडियस फाइंड करना है। रेडियस की वैल्यू को फाइंड करना है। रेडियस क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे? रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? आर को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाय क्यू वी बी और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम वी वी कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर वी वी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एम वी बाय क्यू बी। एम वी बाय क्या हो जाएगा? क्यू बी। तो यहां पर जो रेडियस है, रेडियस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है आर की वैल्यू क्या हो जाएगा? एम बी बाय क्यू बी। ठीक है, देखिए टाइम पीरियड, the time taken to complete the सर्कल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? ठीक है, कितना टाइम लगा? इसको हम किससे डिनोट करेंगे? टी से। टी से डिनोट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बाय भी। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बाय भी हो जाएगा।
अब देखिए यहां पर r की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, r की वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई, r की वैल्यू क्या है m इंटू v बाय क्यू बी बाय v। अब देखिए v भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई m बाय क्यू बी बाय क्यू बी। ये क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। सर्किल को, पार्टिकल के द्वारा सर्कल को एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसी को क्या कहेंगे हम, टाइम पीरियड। तो टाइम कितना लगेगा, यहां से निकल जाएगा 2 पाई m बाय क्यू बी। अब यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि ये पार्टिकल था मेरा, ठीक है, और ये पार्टिकल मूव कर रहा था सर्कुलर पाथ में, ठीक है, ये पार्टिकल, इसका रेडियस r है, रेडियस r, r की वैल्यू तो निकल गया, r की वैल्यू क्या हो गया, r इक्वल टू क्या हो गया, एम बी बाय क्या हो जाएगा, क्यू बी। अब देखिए टाइम पीरियड जो निकालें, टाइम पीरियड क्या निकला 2 पाई m बाय क्यू बी, m बाय क्यू बी। टाइम पीरियड डिपेंडेंट नहीं है वेलोसिटी पर, यहां पर वेलोसिटी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो हम कर सकते हैं यहां पर टाइम पीरियड is not dependent on the velocity। अब देखिए अगर हम रेडियस को बढ़ा दें, रेडियस को क्या करें, इंक्रीज कर दें, हमने रेडियस यहां तक लिए, अब क्या कर दें, रेडियस को यहां तक ले लें, तो रेडियस लेंगे, अधिक लेंगे रेडियस, तो सर्कुलर पाथ भी क्या होगा, अधिक होगा, लॉन्गर सर्कुलर पाथ होगा। तो हमको क्या, यहां पर पार्टिकल अगर रेडियस इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल क्या होगा, लॉन्गर मूव करेगा। रेडियस इंक्रीज करते हैं, रेडियस को क्या कर दिए हमने, इंक्रीज कर दिए, इंक्रीज कर दिए, तो पार्टिकल मूव लॉन्गर डिस्टेंस, पार्टिकल मूव क्या करेगा, लॉन्गर डिस्टेंस मूव करेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द inversely proportional to the time period, अब देखिए यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम पीरियड के। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एफ से, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टाइम पीरियड के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर 1 बाय टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है, 2 पाई एम बाय क्या हो जाएगा, क्यू बी। तो हम लिख सकते हैं इसको क्यू बी बाय 2 पाई एम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ गया, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, क्यू बी बाय 2 पाई एम। यहां से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी होगा, इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। दिस फ्रीक्वेंसी
is called the cyclotron frequency. ये फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगा? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या किए, फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिए, टाइम पीरियड भी निकाल लिए। अब इस तरह से अगर न्यूमेरिकल अगर दे देगा एग्जाम में, क्या रेडियस निकालना है और मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा पार्टिकल का, और मास दिया रहेगा, और वेलोसिटी दिया रहेगा। तो हम यहां से हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। यहां पर बताएंगे क्या, एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और उस करंट आई के कारण वायर में जो मैग्नेटिक फोर्स जो उत्पन्न हो रहा है, जो डेवलप हो रहा है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे और मैग्नेटिक फोर्स कैसे जनरेट होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते कि एक वायर है, एक स्ट्रेट वायर है, ये वायर कंडक्टिंग जिसमें क्या है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो यहां पर वायर का लेंथ क्या है, L है। हमने क्या मान लिया, वायर का लेंथ L ले लिए। ठीक है, वायर का लेंथ L ले लिए। अब देखिए यहां पे इस वायर में I करंट फ्लो हो रहा है, अब वायर में करंट I फ्लो होगा तो वायर में क्या होता है, क्या जब करंट फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इस यहां पर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इस वायर में क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लग रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा, वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो वायर का करंट का डायरेक्शन इधर है, इस ओर है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, इस वायर में हम क्या ले लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं जिसका लेंथ क्या है, dl है, स्मॉल एलिमेंट, और ये dl लेंथ है। यहां पर देखिए dl लेंथ है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है तो फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। फील्ड जब लग रहा है तो क्या होगा, फोर्स तो लगेगा ही। ठीक है, तो यहां पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स क्या होगा, ये फोर्स क्या होगा, कमिंग आउट ऑफ द पेपर। सपोज a conducting wire, a conducting wire current carrying क्या हो जाएगा, I करंट कैरी कर रहा है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B होगा, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, F होगा। dl क्या है, स्मॉल एलिमेंट लेंथ ऑफ द वायर, स्मॉल एलिमेंट लेंथ dl of the wire, drift velocity of the free electron
क्या हो जाएगा, Vd हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रिलेशन क्या होगा करंट I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd के बीच में। रिलेशन बिटवीन द relation between the current I and drift velocity Vd। तो I इक्वल टू करेंट I, देखिए यहां पे इस वायर में करेंट I फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन फ्री जो इलेक्ट्रॉन है उन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो रहा है यहां पे, Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हम कह सकते हैं यहां पे देखिए करेंट इक्वल टू क्या होता है, J इंटू ए। जे क्या है यहां पे, जे क्या है, डेंसिटी ऑफ द करेंट, और ए क्या है, एरिया ऑफ द वायर का एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो यहां पर देखिए तो डेंसिटी इक्वल टू हम लिख सकते हैं जे एन जो होगा क्या होगा, वायर में प्रत्येक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ई होगा। ठीक है, और इनका जो वेलोसिटी क्या होगा, Vd होगा। तो डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, एन ई Vd। तो यहां पर J की वैल्यू हम पुट कर देंगे एन ई Vd इंटू ए। तो करेंट I इक्वल टू निकल गया क्या चीज, एन ई Vd इंटू ए। इनको समीकरण ए मान लेते हैं। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, वेयर एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन ए वायर, और ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, और जे क्या होगा, करेंट डेंसिटी, जे क्या हो जाएगा, करेंट डेंसिटी। ठीक है, देखिए यहां पे अब क्या है, एवरेज मैग्नेटिक फोर्स। तो एवरेज मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, तो एवरेज magnetic force on each electron in a wire। तो F एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइनस ई Vd ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए यहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन on the small element
on the small element in a small element of the wire क्या हो जाएगा? n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू dl, क्या हो जाएगा? NaDl। ठीक है। अब देखिए यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा किसके कारण? वायर के कारण। और मैग्नेटिक फोर्स किनका होगा? पहले हम क्या करेंगे? स्मॉल एलिमेंट का निकालेंगे, फिर L लेंथ का निकालेंगे। किस डायरेक्शन में? करंट के डायरेक्शन में। तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा? स्मॉल एलिमेंट df इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ई वी डी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इंटू क्या हो जाएगा? NaDl। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एवरेज जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये चीज है। और ये क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन द स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो df इक्वल टू क्या हो जाएगा? NaVd इंटू B इंटू A इंटू dl। तो df इक्वल टू NeVd इंटू A इंटू dl इंटू B। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? तो करेंट एलिमेंट क्या हो जाएगा? IDL। यहां पर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल फोर्स निकालना है। तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स किसके? लेंथ L, वायर लेंथ पर। तो L लेंथ वायर पर अगर हम फोर्स निकालेंगे तो यहां पर क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर F इक्वल टू क्या हो जाएगा? NeVd A dl। तो यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, और यहां पर इंटू B। ठीक है, अब ये जो है, हम अभी इससे पहले क्या निकालें? करंट निकालें। क्या करंट की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? जनरली जो वैल्यू होगा I इक्वल टू क्या होता है? J इंटू ए होता है, और J की वैल्यू यहां दिया हुआ है। ठीक है, J की वैल्यू हमने यहां पे फाइंड कर ली है, इसकी वैल्यू ये होता है। तो A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज आ जाएगा। तो यहां पर F इक्वल टू I इंटू L इंटू B। तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर ऑफ लेंथ L। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? F इक्वल टू I इंटू L इंटू B। ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स। एक कंडक्टिंग वायर में करंट
जो करंट आई कैरी कर रहा है, कंडक्टिंग वायर जो करंट आई कैरी कर रहा है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेट हो रहा है, बी है यहाँ पर, जो इस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बी जनरेट हो रहा है। तो बी मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू आई एल इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम निकालिए क्या, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, जो करंट एक वायर है और उस वायर में करंट आई कैरी कर रहा है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है क्या, सपोज दैट एक करंट एक वायर है और उस वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है और लेंथ दिया रहेगा, और लेंथ वायर का लेंथ दिया रहेगा और फिर मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा, तो हम फोर्स निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। या फोर्स दिया रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कहेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं, जैसे नीट हो गया, जेईई मेंस हो गया, ठीक है। तो आज इसमें यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जय हिंद।